विश्वास जी वाली बात की मैं ऊपर भी आऊंगा। कुमार विश्वास ने ये जो बात बोली है वो आज से 3 साल पहले बोली थी, 3 साल पहले, 4 साल पहले बोली थी। ये आज की बात नहीं है। आज जैसे बोतल में से जिन बाहर निकाल लिया। भैया ये कुमार विश्वास जी ने जब कही थी तब भी तो इस देश में बीजेपी की सरकार थी, यही प्रधानमंत्री थे, वही इसमें पंजाब में वही सरकार थी। और रही बात, मुझे सख्त ऐतराज है खालिस्तान बोलने पर, या खालिस्तान बोलने पर, आंदोलनजीवी बोलने पर। क्या है, हमारे प्रधानमंत्री ने बोला, मेरे को, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। वो किसी एक जिले का या एक स्टेट का प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे देश को। सारे लोग, हमारे यहाँ से देश में से कितने लोगों ने खालिस्तान की डिमांड की या कितने सिख डिमांड करते हैं? कोई बाहर के देश में कुछ चंद लोग हैं, अगर वो डिमांड करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर उस बात को देश में जो लोग, हम जो किसान लोग बैठकर आंदोलन कर रहे थे, उनको आंदोलनजीवी बोलना, उनको खालिस्तानी बोलना, प्रधानमंत्री ने जो बोला है, मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री ने जो गुरुपुरब के दिन वापस लिया वो उसका प्रायश्चित था। प्रधानमंत्री को समझ में आई है कि उससे गलत बोला, ठीक है, एक प्रधानमंत्री की ईगो है अपनी, वो इन बातों को उसने इस ढंग से नहीं बोला है। लेकिन मैं आज भी कहूंगा, प्रधानमंत्री हमारे अपने, मैं अपने आप को स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल से माध्यम करता हूं, मैं कट्टर बीजेपी समर्थक हूं। नहीं, मेरा ये है कि जो अब मैं इसमें कुछ कुमार विश्वास ने, एक मिनट रवि जी, जो कुमार विश्वास ने कहा 4 साल पहले, वो एक अलग बात है। उसके बाद आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, एक मिनट सुन लीजिए। उसके बाद राघव चड्ढा जी ने एक थ्रेड जारी किया और चुनाव आयोग ने, पंजाब में एक अधिकारी ने लेटर भी जारी कर दिया कि वीडियो हटाओ। उसके बाद वापस कुमार विश्वास ने कहा, एक शब्द कहा है, और मैं ये सवाल आपसे भी लूंगा और उसके बाद संजीव जी से भी लूंगा। कुमार विश्वास ने चैलेंज ये करा है कि अगर उनकी सारी बातें झूठी भी हों जी, तो क्या अरविंद केजरीवाल ये कह सकते हैं कि वो खालिस्तानियों के समर्थन में नहीं है? अगर कोई खालिस्तानी होता है तो वो उसके खिलाफ है, जो बात आप कह रहे हो। मैं इस पे बात कर रहा हूँ। मैं इसी के ऊपर जाता हूँ। कुमार विश्वास की बात मैं कहूँ, ये दिमाग से पैदल आदमी है। ये कभी सरदारों के 12 बज गए ऐसी कविता बोल देता है। ख्याल रखिए, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं ये सोचिए। कुमार विश्वास कोई विश्वसनीय आदमी नहीं है। मैं कुमार विश्वास के विश्वसनीयता पर सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल इस मामले में ट्रैप में आ गए हैं कि वो ये नहीं कह पा रहे कि खालिस्तानियों के साथ नहीं है। इलेक्शन, एक ख्याल रखिए, इलेक्शन के दिन निकल जाने दीजिए, ये बात आज गई हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको यहीं रोक रहा हूँ, नहीं, मैं यहीं रोक रहा हूँ आपको। संजीव जी, मैं आपको ला रहा हूँ कि क्या अरविंद केजरीवाल अब ये कह पाएंगे कि वो खालिस्तानियों के साथ नहीं है, जैसा कि अरविंद कुमार विश्वास ने चैलेंज किया है? देखिए, अभी सरदार जोगिंदर सिंह जी बात कर रहे थे, वो हमारी पार्टी के सदस्य नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि अभी इलेक्शन हो जाएगा और ये बात आई गई हो जाएगी। वो मैं अगर कुछ कहूं तो ये होगा, साहब आप जानबूझ के कह रहे हो। जो बात सही है, सही को सही कहना चाहिए और गलत को गलत। तो जोगिंदर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि वो 4 साल पहले की बात थी, उन्होंने कोई बात कही, अब वो खुद ही नहीं विश्वसनीय है, तो उनकी बात को उनको कितना हम महत्व दें? कोई बात लिखित रूप में विश्वसनीय कैसे नहीं है, आती है। नहीं, देखिए सवाल वो है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सिर्फ उसी बात को कर रहा हूं जो जोगिंदर सिंह ने बात कही है। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कुमार विश्वास विश्वसनीय कैसे नहीं है? देखिए, ये इसका जवाब दे दिया जोगिंदर सिंह जी ने। अगर वो विश्वसनीय नहीं होते, एक मिनट संजीव जी, अगर वो विश्वसनीय नहीं होते तो आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं को इतनी प्रतिक्रिया देने की क्या जरूरत पड़ती कि आप मुकदमे तक की बातें कर देते? नहीं, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। जिन लोगों ने कहा, तो आप कहिए ना, सामने जोगिंदर सिंह जी ने कह दी। छोड़ दीजिए उनको, आप बताइए। जिसको सब लोग कहें वो बात वजनदार होती। मैं अगर कहता तो आप कह रहे आपने कहा। जोगिंदर सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि अब जो बात कुमार विश्वास कह रहे हैं कि अगर वो विश्वसनीय नहीं है, अगर वो सही नहीं है, तो क्या आपके जो अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल और जो मुख्यमंत्री हैं, क्या वो ये कह देंगे कि वो खालिस्तानियों का समर्थन नहीं करते हैं? देखिए, हम इस तरीके की, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा है मैं स्वीट आतंकवादी हूं, उन्होंने स्वयं कहा है। स्वीट आतंकवादी क्या होता है? हाँ, बताया ना उन्होंने क्या होता है। हमने लोगों के लिए काम किया, जन कल्याण के लिए काम किया, हमने अस्पताल बनाए, हमने स्कूल बनाए, और वही व्यवस्था हम आगे रखेंगे।
ऐसे ही क्या बातें कर रहे हैं केजरीवाल जी आप बातें कर तो रहे हैं, दिल्ली में रहे हुए हैं, दिल्ली में चले जाइए, एक मिनट क्या आतंकवादियों को महिमा मंडन कर रहे हैं भाई साहब, आतंकवादियों को महिमा एक मिनट रवि जी, आप तो दिल्ली में रहे हैं ना, उन्होंने जी। ट्वीट करके कहा है। तो जो हाँ। बातें हो रही है चुन करके आए, लोगों ने चुना है, दिल्ली की जनता ने 3-3 बार चुन करके बिठाया निगम है। जी, आप ही की एक पार्षद जो हैं अभी रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई हैं, आप कह रहे हैं उन्हें तो चुना ही था, आप कैसे स्वीट आतंकवादी कह रहे हैं? आपको मैं खुद बता दूं कि बहुत पहले की बात है, जब पहली बार हम मुख्यमंत्री बने थे अरविंद केजरीवाल जी, तो हमारी ही पार्टी के एक चुने हुए विधायक के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत आई थी, तो उन्होंने टेलीफोनिक बातचीत सुनी थी, सामने आया भी नहीं था, तो उस विधायक को के लिए रिकमेंडेशन की थी मुख्यमंत्री ने कि इनकी जांच हो सीबीआई की तरफ से। अगर हमारे यहाँ कोई भी किसी प्रकार का, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। अरे तो मैं यही कह रहा हूं कि आप अपने अरविंद केजरीवाल जी से कहिए कि वो कुमार विश्वास जो चैलेंज कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट तो कर लें। कि देखिए, बात एक्सेप्ट करने की बात है, जो सक्रिय है किसी भी रूप में, मैं हूं पिछले 10 वर्षों से, मैं भी आम आदमी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं, मैं सक्रिय भूमिका निभा रहा हूं, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती है मैं कर रहा हूं। तो कोई भी जो सक्रिय सदस्य है, हम उसकी बात को जरूर हम वजन देते हैं, महत्व देते हैं। अब मान लीजिए कोई सक्रिय नहीं है, मतलब बागी हो जाएगा कोई तो आप उसको वजन नहीं देंगे? वजन देने का क्या मतलब है? ये बात जो 4 साल पहले कही गई थी, तो अगर उन्होंने कहा होता, किसी ऐसे फोरम पर लेकर के गए होते, मैं रवि जी को ला रहा हूं, ऐसे फोरम पर लेकर के गए होते, जरूर उसमें एक्शन होता। रवि जी को ला रहा हूं, एक मिनट, मैं रवि जी को ला रहा हूं, नहीं, मैं रवि जी को ला रहा हूं। रवि जी ये तो मान ही नहीं रहे हैं कि केजरीवाल जी जो हैं उनके चैलेंज पे कुछ कहेंगे या कोई बात होगी, और इनके यहाँ जो भी चीज हो रही है ये तो उसको मान ही नहीं रहे। नहीं, ये कहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये खालिस्तानियों के समर्थक हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, निगम जी भी इस बात को नहीं कहेंगे, केजरीवाल जी तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। वो चाहते हैं कि देश में अराजक तत्व पैदा होते रहे। मैं सरदार जोगिंदर सिंह जी की बात से भी 100% सहमत हूँ। बहुत थोड़े से लोग हैं जो खालिस्तान के समर्थक है, जो अधिकतर देश के बाहर हैं, कुछ अंदर भी हैं। बताया तो जोगिंदर सिंह जी को शायद पता नहीं होगा, आज ही सोनीपत में 3 लोग पकड़े गए हैं, और दिल्ली के छतरपुर से भी पकड़े गए हैं खालिस्तानी आतंकवादी। तो वो हैं, कुछ लोग हैं। और प्रधानमंत्री जी ने, मैं भाई साहब की बात से सहमत नहीं हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मैं खालसा कॉलेज से पास आउट हूँ, तो मेरे को सिख धर्म के बारे में शायद बहुत ज्यादा पता है। मैं वहीं से पढ़ा हूँ, वहीं से पास आउट हूँ, मेरी रिश्तेदारी भी सिख धर्म के साथ है। प्रधानमंत्री जी ने प्रायश्चित नहीं किया, उन्होंने गुरु साहब का सम्मान किया था। गुरु पूर्व के दिन उन्होंने जो आंदोलन वापस लिया, क्योंकि हमारे जितने भाई बहन, जो सिख भाई बहन वहाँ बैठे हुए थे, उनको पंजाब जाके अपना गुरु पूरब महाराज का जो पर्व है वो बनाना था। उन्होंने उस पावन दिन को चुना, वो बहुत अच्छी बात थी, स्वागत योग्य बात थी। लेकिन ये भी मैं बता देता हूँ कि वो आंदोलन जीवी जो शब्द है, वो हम केजरीवाल जी और इन सब के लिए बोलते हैं। आप उसको धर्म से मत जोड़िए कृपया करके। सिर्फ सिख ही किसान नहीं होते हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ, मेरी अपनी परिवार, मेरा अपना किसान परिवार है, हम लोग भी किसान हैं, तो उसको कृपया करके इस तरह से ना जोड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंदोलन जीवी तो ये सबसे बड़ी पार्टी है यहाँ पे जो बैठी है, ये लोग, इसलिए इनको आंदोलन से फर्क ही नहीं पड़ रहा। जो आपने बताया कि आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें वहाँ बैठी हैं, तो लेकिन मैं फिर चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, निगम जी अगर यहाँ बोल दें कि वो खालिस्तान के समर्थन में नहीं है, उनकी मजम्मत करते हैं इनके अध्यक्ष या संयोजक। और देखिए एक चीज सबसे गौर करने वाली बात है, निरंकुश जो शासक होते हैं इस पूरी दुनिया में, एक ही निरंकुश शासक है, शी जिनपिंग, जिसने आजीवन अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर दिया अपनी पार्टी का। ऐसे ही यहाँ पे केजरीवाल जी, इन्होंने भी अपने संविधान को चेंज करके पार्टी के आजीवन संयोजक बना दिया अपने आप को। तो ये लोग नहीं मानेंगे किसी की बात, लेकिन ये देश विरोधी तत्वों के समर्थक हैं, मैं खुलेआम ये बात बोल रहा हूँ, और ये खालिस्तान के समर्थक हैं, और ये लोग अलगाववाद पैदा करेंगे, ये लोग देश के युवाओं को बर्बाद करेंगे। आज इस बात को बार बार दुनिया बोल रही है, और मैं चैलेंज करता हूँ यह कि निगम साहब यहाँ से बोल दें या इनके अध्यक्ष बोल दें कि हाँ, हम खालिस्तान के खिलाफ हैं। निगम जी, आप चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं इनका? एक मिनट सरदार जी, एक मिनट सरदार जी, एक मिनट। कहने का मतलब है कि दिल्ली काबुल है। आप क्या बात कर रहे हो भाई साहब? आपने तो दिल्ली को बैठे बैठे बना दिया अफगानिस्तान का। वो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, भटकाएंगे, लटकाएंगे, अटकाएंगे, बोलेंगे नहीं। ये नहीं, आप ये निगम जी, आप ये बात बोलेंगे कि आप खालिस्तानियों के साथ नहीं है। आंदोलन करके वो बोलेंगे ही नहीं। आंदोलन से निकली हुई पार्टी है ये, हमारी पार्टी आंदोलन से निकली हुई खिलाफ पार्टी है, ये बोलेंगे ही नहीं, इनके अध्यक्ष भी नहीं बोलेंगे, संयोजक। आप खालिस्तान के खिलाफ हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। पंजाब में जब सरकार बनेगी, अभी उस दिन कहा था 4 दिन पहले अध्यक्ष जी ने, हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, कि केंद्र की नीतियां काम करती हैं, जो भी केंद्र नीति बनाएगी पड़ोसी देशों के साथ, हम उसे फॉलो करके चलेंगे।
इंटरनेशनली क्या होता है वो तो मैं सरदार जी को ला रहा हूँ, मैं सरदार तो जोगिंदर सिंह जी को ला पंजाब रहा में बनने जा रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, निगम जी प्लीज केंद्र प्लीज सरकार मुझे की बोलना नीति दीजिए। को फॉलो करेंगे। निगम जी एक मिनट रुकिए। हाँ जोगिंदर सिंह जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, जी ये राजनीति जो सी है, राजनीति में कई दफा कुछ अच्छी बातें हो जाती हैं, कई दफा बड़ी गलतियां हो जाती हैं जी आज की डेट में। क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे मोदी साहब ने खालिस्तानी बोला था, आंदोलन जीवी बोला था, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि पंजाब के चप्पे चप्पे में से, चाहे वो बड़े किसान थे चाहे छोटे किसान थे, चाहे बहक के आए थे चाहे अपनी मर्जी से आए थे, कुछ भी कह लीजिए, चप्पे चप्पे से किसान आए थे। तो आज की डेट में कुमार विश्वास ने खुद बोला या उनसे बुलवाया गया इलेक्शन के टाइम, एक ऐसी बात उठी है, इससे सेंटीमेंट जो हैं पंजाब के अंदर जितने भी वोटर्स हैं उनको वो सेंटीमेंट हिलेंगे, और इससे क्या होगा, बजाय कि वोट कम पड़ने को आम आदमी पार्टी को वोट ज्यादा पड़ेगा। मैं आपको, मेरी बात को समझ लीजिए, मैं आपको स्पष्ट बात कह रहा हूँ। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी को वोट पे है ही नहीं। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी के वोट पे है ही नहीं। उसको वोट पड़े या ना पड़े, ज्यादा पड़े कम पड़े, वो अलग बात है। मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूं कि कुमार विश्वास ने और कांग्रेस ने और बीजेपी ने क्या मिलकर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राजनीति में फंसा दिया है? मेरे हिसाब से, मैं आपसे बात कहूं, नहीं कुछ नहीं फंसा। ये इलेक्शन खत्म होते ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। संजीव निगम जी आपको क्या लग रहा है? आप मानेंगे नहीं, लेकिन क्या लग रहा है आपको? मैं कह तो रहा हूँ जोगिंदर साहब से मैं 100% सहमत हूँ। जोगिंदर साहब, रवि जी आपको क्या लग रहा है? ये अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं? खालिस्तान के ये अरविंद केजरीवाल की दिनों दिन जो ख्याति बढ़ रही है, साफ दिख रहा है, खालिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत निगम साहब में नहीं है, इनकी पार्टी में नहीं है। खालिस्तान हिम्मत नहीं होती तो 10 साल से लगातार आम आदमी की डिमांड नहीं है जनाब। अरे मैं सिखों की हिम्मत है मेरी जो 10 वर्षों से आ रहे हो। मैं तो आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ जो देश के बाहर बैठे, मैं कह रहा हूँ देश के बाहर बैठे हुए हैं। मैं उन आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ जो देश के बाहर बैठ के पाकिस्तान के पैसों से हमारे देश में अलगाववाद पैदा कर रहे हैं, हमारे देश में अलगाववाद पैदा कर रहे हैं। उन लोगों की बात करूं। और वोट की चिंता मैं बता देता हूँ जोगिंदर सिंह जी, मैं भी एक भविष्यवाणी कर देता हूँ। मैं भी एक भविष्यवाणी, आशु जी आपकी अगर आपकी इजाजत हो, आपकी डिबेट है, मैं भी एक भविष्यवाणी वोटों की कर देता हूँ। सरदार जोगिंदर सिंह जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि ऐसी कोई डिबेट हो गई है, चली जाएगी। एक डिबेट वहां के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने भी स्टार्ट कर दी थी। यूपी और बिहार के लोगों को धमकी दी थी कि यहाँ ना आए करके, और भैया कह के जो संबोधित किया था, वो भी आपको पता लगेगा कि वोट प्रतिशत अब क्या रहेगा और कितने वोट पड़ेंगे बिहार के लोगों को। एक सेकंड में बोल रहा हूँ, सिखों की बात करूं, पंजाब की बात करूं, पंजाब के लोगों को, सिखों को नहीं, पंजाब में सिर्फ सिख नहीं रहते भाई साहब, पंजाब में सिर्फ सिख नहीं रहते, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए पंजाब के सभी पंजाबियों की बात करो, पंजाब में रहने वाले सभी लोगों की बात करो, लेकिन खालिस्तान की मजम्मत करनी चाहिए। ये इनकी पार्टी नहीं करेगी, ये इनकी पार्टी नहीं करेगी। खालिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे ये लोग। अरविंद केजरीवाल नहीं बोलेगा खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ। नहीं, मैं रोक रहा हूँ मैं आपको रोक रहा हूँ सरदार जी। यहाँ मुद्दा अरविंद केजरीवाल है कि अरविंद केजरीवाल क्या ये बोलेंगे कि वो खालिस्तान के खिलाफ है, या उनके पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे अभी या नहीं बोलेंगे? अरे भाई साहब, क्या नहीं बोलेंगे हम नहीं जानते। चन्नी साहब ही मुख्यमंत्री थे जब अभी पिछले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ने वहां से कहा था शुक्रिया, शुक्र मैं जिंदा लौट करके आ गया हूँ। ये चन्नी साहब ही मुख्यमंत्री वहां के थे। क्या बात आप बहुत गलत स्टेटमेंट थी मोदी साहब की। मैं वही बात कह रहा हूँ, बैठ करके प्रधानमंत्री क्या क्या कह रहे हैं, ये जिसमें सही मायने में चर्चा होनी चाहिए नहीं है। बाहर क्या जाएगा मैसेज, बताइए क्या संदेश पंजाब में? मुझे मेरा पंजाब को डिरेल करने का यहाँ पे मैं जोगिंदर सिंह जी से सहमत नहीं हूँ। एक मिनट, यहाँ पे मैं जोगिंदर सिंह जी से सहमत नहीं हूँ। सही को सही कहो भाई साहब। मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दी थी उस पे अभी मोहर भी लग गई है, और वो इंक्वायरी में आ गया कि उनके ऊपर ये जानबूझ के किया गया था। और इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी भाई साहब? रिलायंस के टावर तो तोड़ देते हैं लोग वहाँ पे, अराजक तत्व रिलायंस के टावर तोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी कहाँ से? पंजाब को बदनाम वहां के लोग ही कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी बदनाम कर रहे हैं, जो किसान के रूप में बैठते हैं। भोले वाले सिखों को बदनाम कर रहे हैं, सिख धर्म को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। आप इनकी मजम्मत क्यों नहीं करते? मुझे समझ नहीं आ रहा है।
लोगों को मारना जब धमकाना। 1 साल से बराबर कहा जा रहा है, बॉर्डर पे किसान बैठे थे, हमारे आम बॉर्डर पे आदमी किसान पार्टी बैठे के थे, लोगों के सांसद हाथ ने पैर काट दिए गए, मार दिए गए। मुर्गी छीनने के लिए लोगों को मार दिया गया। मुर्गी छीनने के लिए लोगों को मार दिया भाई साहब, बॉर्डर पे बैठे हुए। वो खालिस्तानी तत्व नहीं थे क्या? मैं आप सबको रोक रहा हूँ। मतलब उसके खिलाफ कोई बोलता ही नहीं है। मुझे गरीब आदमी को मार दिया, लटका दिया, मार के लटका दिया, उसको नहीं बोल रहा कोई। मैं आप उसके सबको खिलाफ रोक कोई रहा नहीं हूँ। बोलेगा, कोई बोले नहीं। रवि जी, मैं टाइम खत्म हो रहा है, मैं सभी को रोक रहा हूँ। एक मिनट, 20 सेकंड के अंदर मैं चाहूंगा सबसे एक रिमार्क। पहला रिमार्क सरदार जोगिंदर सिंह जी से, क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ट्रैप में फंस गए हैं? नहीं, ऐसा कोई बड़ा ट्रैप नहीं है, कोई ट्रैप नहीं है, स्पष्ट कह रहा हूँ। दिल्ली में आने के बाद इन पे कोई इंक्वायरी, कोई कुछ नहीं होगा? नहीं, सरकार इंक्वायरी करे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसमें दोषी जाते हैं तो ओके। संजीव निगम जी, क्या आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं? भाई साहब, अरविंद केजरीवाल तो जनता के बीच में फंसे हुए हैं, जनता के बीच में, दिल्ली की जनता के बीच में, अब पंजाब की जनता के बीच में फंस गए हैं और वो फंसे रहेंगे। मतलब मैं नहीं आपको समझता क्या लग रहा है, हूं दिल्ली वापस आएंगे या नहीं आएंगे? अरे भैया, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली नहीं वापस नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे? पंजाब थोड़ी है, पंजाब में दे दिया है उनको भगवंत मान जी को, भगवंत मान वहां की सत्ता संभालेंगे। ये भी कंफ्यूजन लोगों का दौर हो गया। ठीक है, ठीक है। रवि जी बन जाए। रवि जी आपका, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। रवि जी आपका लास्ट के 10 मिनट 10 सेकंड। अरविंद केजरीवाल जी बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। वो एक बार फिर से एक्सपोज हुए हैं और उनका देश विरोधी तत्वों से जो साठ घाट है वो सामने आ चुकी है। और दिल्ली आने पर, आप इंक्वायरी तो छोड़िए, दिल्ली आने पर जो माताएं बहनें हमारी दिल्ली की हाथ में असली वाली झाड़ू लेकर बैठी हैं, जो दिल्ली को नशे की गर्त में फंसा दिया है, युवाओं को एक के ऊपर एक पेटी फ्री दी जा रही है, तो दिल्ली आएंगे तब उन्हें पता लगेगा। आए अभी तो पंजाब के चुनाव में बिजी है, दिल्ली आएंगे, दिल्ली की जनता बताएगी उन्हें। ओके। तो मैं इस डिबेट को आज यहीं विराम दे रहा हूं, क्योंकि ये अनस्टॉपेबल डिबेट है। कोई अपने नेता को फंसता हुआ मानने को तैयार नहीं है और कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो मेरे नेता मोदी नहीं जी रहे हैं, मेरे नेता मोदी जी हैं। और जय हिंद। ठीक है सर, ठीक है। तो मैं इस डिबेट को आज यहीं विराम दे रहा हूं। सोमवार को फिर मिलेंगे किसी नई डिबेट पे, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।